जब प्रभु के सिवा और कहीं मन राजी ना हो तो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य उदय हो गया है। कोई पद, कोई वस्तु, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब नरक है। नरक का तात्पर्य ये सब स्वाप्निक है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। त्रिकाल में सत्ता नहीं, ना ये पहले था न बाद में रहेगा। तो बीच में ये जो भाषित हो रहा है ये नहीं ही है। एकमात्र पहले सत्य परमात्मा था, परमात्मा ही रहेगा और परमात्मा ही है। ऐसा जो भाव में विचरण करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। और तो सब निरर्थक स्वाप्निक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे स्वप्न निरर्थक होता है ऐसे उनका जागृत भी निरर्थक ही जा रहा है। इसलिए वृत्तियों को संभालो। एक एक वृत्ति, जैसे महामहिम गोपी मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में गोपी जनों की। ऐसे ही जैसे अम्बरीश जी का मन का एक एक संकल्प, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, एक एक संकल्प केवल कृष्ण चरणार बिंद, ऐसे हमारा प्रिया चरणार बिंद में एक एक वृत्ति समर्पित हो, एक एक क्षण भगवान के चरणों में व्यतीत हो। यही सार्थकता है। नहीं तो ना जाने कब रोग आ जाए कोई भयानक, ना जाने कब मृत्यु आ जाए भयानक रूप रख के हमारा सब मनोरथ चौपट कर दे। ये करना है, ये कर लेंगे, फिर सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं। वर्तमान में जो नाम जप कर रहा है, प्रभु के यश में आनंदित हो रहा है, उसी का जीवन सार्थक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं वृंदावन महिमामृत में, रोदंचत्पिक पंचमं प्रविलसत् वंशी सुसंगीतकम् शाखा खंड शिखंडितांडव कलम प्रोल्लासी वल्ली ध्रुवम भ्राजम मंजु निकुंजकम खग कुलैस् चित्रम विचित्रम मृगैर नाना दिव्य सरह सरित गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। मैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार करता हूं जहां पंचम स्वर में कोकिला नाद करती है। प्रिया प्रीतम के यश का गान पंचम स्वर में जहां कोकिला आलाप करती है, जिस धाम में बंसी की सुमोहन तान और भी मधुर संगीत के नाद उच्चारण होते रहते हैं, जिस धाम में प्रत्येक वृक्ष लता मानो नृत्य कर रहे हैं प्रिया प्रीतम को देखकर, जिस धाम में मयूर के समूह तांडव कर रहे हैं, ऐसे कुंज निकुंजों से सुशोभित, ऐसे बहुत प्रकार के पक्षी समूहों से युक्त श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, जहां दिव्य सरोवर, दिव्य पर्वत, दिव्य नदियां, ऐसे मैं वृंदावन का ध्यान करता हूं, ऐसे वृंदावन को नमस्कार करता हूं। स्थूलम सूक्ष्मम कारण ब्रह्म तुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद् राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस् तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। कह रहे हैं स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, मृत्युलोक से श्रेष्ठ देवलोक, देवलोक से श्रेष्ठ कारण, कारण ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ तुरीय ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म से श्रेष्ठ श्री वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से श्रेष्ठ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा गोकुल, इससे भी श्रेष्ठ जहां लाल जो अपने सखाओं के साथ
गौएं चराते हैं, वो गोष्ठ वृंदावन। श्री वृंदावन गोपी वल्लभ, जहां भगवान गोपियों के साथ विविध प्रकार के रास विलास गिरिराज जी की तलहटी पे करना, वो गोपी वृंदावन। वो अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती। अतिशय आश्चर्यजनक एवं इन सबसे श्रेष्ठ श्री किशोरी जी का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरीय ब्रह्म श्रेष्ठ, तुरीय ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा जन्मभूमि, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। सर्वाश्चर्यमय इन सबसे श्रेष्ठ श्री राधा निकुंज वाटी, जहां स्वामिनी जो विराजमान है। क्योंकि ये विशुद्ध पूर्णतम श्रृंगार महामाधुर्य रसमय है, ये श्रृंगार भूमि है, ये रास भूमि है, ये महामाधुर्य रसमय भूमि है जो सबसे श्रेष्ठ है, जहां आप बैठे हुए हैं। ये किशोरी जी की कुंज वाटी, ये किशोरी जो स्वरूपा है, ये नवनिभृत निकुंज वृंदावन, ये लाडली जो स्वरूपा है, पूर्णस्तद रूपा, ये किशोरी मय है। मानो हम किशोरी जी के चरणों रज में जो वास करते हैं तो किशोरी मय होके वास करें, क्योंकि ये किशोरी स्वरूप है श्रीधाम वृंदावन। और यहां उन्मादकारी भाव प्रकट होते हैं। अभी तो भोगों में चित्त वृत्ति जा रही है, बार बार विक्षेप पड़ रहा है, बार बार पतित हो रहे हैं। यदि हम गुरु कृपा से अपनी इंद्रियों को संभाल पावे, मन को संभाल पावे और इंद्रिया मन प्रियालाल में लग जाए, तो बहुत जल्दी प्रेमोन्माद जागृत हो जाए इस नवनिभृत निकुंज वृंदावन में। तत्रैव आविर्भाव यद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागात् भूतौघौ नित्याभंग प्रोन्मद अनंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलता स्वाली जुष्टौ। इस स्थान में अद्भुत रूप शोभा श्री लाडली जी की, अद्भुत रूप शोभा श्री लालजू की, और अद्भुत शोभा कुंज निकुंजों की। परम चतुर नागर नागरी पारस्परिक अनुराग में रंगे हुए अद्भुत प्रेम सागर प्रकट कर रहे हैं। जो भावुक जन है वो इस प्रेम सागर का अवगाहन करते हैं। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, हर समय भाव में डूबे रहते हैं। श्री लाडली लाल के चरणारविंद के चिंतन में गाढ़ भाव, अपने को सहचरी स्वरूप में देख करके हर समय प्रिया प्रीतम की अद्भुत केली त्रपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा से अपने सहचरी बपू के द्वारा नवनिभृत निकुंज में प्यारे जू की रसमयी केली देखते हुए उन्मादकारी भाव को प्राप्त वृंदावन में वास करते हैं। धन्य है उनका जीवन। ऐसे कोई बिरले होते हैं जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। संपूर्ण संसार में भोगियों की तो भीड़ है, योगी जन गिनती में है, लेकिन प्रेमी तो एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोजने पर वृंदावन निभृत निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य रस केली के आसक्त चित्त वाले रसिक जन एक दो पाए जाएंगे। अपने लोगों को अवसर मिला है, चूके ना। सोचो आप कितना श्रेष्ठ वृंदावन है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। इसमें हमारा वास हो रहा है। और सर्वोपरि नित्य विहार महामाधुर्य रस का भजन। अगर अब हम आनंदित नहीं हुए तो शायद है कि आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए और विषयों के खेल खिलौने में, मनोरंजन में लगे रहे, तो शायद है ये सौभाग्य अब अगले जन्म में मिले कि ना मिले। ये सौभाग्य मिलना बहुत कठिन है जो इस समय मिला है। इसलिए इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर लो।
हर समय भाव में डूबने की चेष्टा करो, किसी से बात ना करो। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं तो जैसे हम कल आपसे कह रहे थे, मुझे लगता चुपचाप बैठे रहो, कोई स्फुरना ही ना हो कि मुझे कुछ करना है, स्फुरना ही ना हो कि मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ प्रश्न उत्तर करने, कोई बात करना, सब माया का नाटक। शांत बैठे हुए चित्त को भगवदाकार कर रहे, यही खास बात है। भगवान से सदैव प्रार्थना करे कि कोई हमारे भजन को न जान पावे, कोई हमें पहचाने ना, और एकांत चिंतन करते हुए प्रभु में अपना शरीर छोड़ दे, किसी से कोई परिचय न रखे। यहां परिचय ही मृत्यु है, अपना परिचय ही मृत्यु है, और भगवान के परिचय में डूबा हुआ शरीर छोड़ दे, यही अमरत्व है। तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया, दिव्य वृंदावन धाम का वास और प्रिया प्रीतम की उपासना। तो खूब चित्त वृत्ति को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अर्पित करते रहे, एक एक वृत्ति अर्पित करते रहे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। हर कार्य को देखो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर उपासक हो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। हम भोजन भी कामना पूर्ति के लिए नहीं पाते, प्रसाद पाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों का पोषण हो और प्रियालाल की सेवा बने, उनका जस गा सके। इसलिए कोई भी हम सोच भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं, शरीर पवित्र करके प्रियालाल की सेवा में लगाने के लिए। हमारी एक एक चेष्टा प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हम स्नान भी करते हैं तो प्रभु के लिए, हम दत्तवन भी करते हैं तो प्रभु के लिए। इसी मुख से प्रभु का जस गाएंगे, मुख शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, इसी शरीर से सेवा करेंगे। जो भी कार्य है वो प्रभु के निमित्त से हो। शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। अपने समस्त संकल्प, समस्त क्रियाकलाप केवल अपने उपास्य देव इष्ट देव के ताई ही होवे, तो आपकी उपासना परिपक्व। आपकी सारी चेष्टाएं उपास्य देव के लिए हों, अपने लिए नहीं, तो आपकी उपासना परिपक्व। अपने लिए की हुई चेष्टा वासना कहलाती है, प्रभु के लिए की हुई चेष्टा उपासना कहलाती है। यदि उपास्य के ताई ना है कह, अपने ताई है रहे कोई चेष्टा, तो यही वासना है, यही उपासना में विघ्न है, कपट है, यही आत्मवंचना है। जब तक कपट है तब तक भगवान बहुत ही दूर है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत के वचन में अनुभव, करुणा, आचरण को अमोघ बल होए है। तीन बातें ना हो तो बात प्रभाव नहीं डालेगी। अनुभव, करुणा और आचरण की पवित्रता। संतन के वचन में ये तीन बल होए तब वो बात काम करे। स्वयं अनुभव की हुई बात और दूसरे का मंगल हो ऐसी करुणा भरी बात, और आचरण पवित्र तो अमोघ बल, तब वो बात जाकर संसार में कल्याण करती है। इसलिए संतों का आश्रय ले। आश्रय की दृढ़ता में कमी होने पर विश्वास में कमी होए है, और विश्वास में कमी सो चिंता प्रवेश कर जाए है। अपनी चिंता, अपनी चिंता होए से भगवान को चिंतन छूट जाए। देखो, संत के वचनों में अमोघ सामर्थ्य है, पर आपकी श्रद्धा की कमी है तो विश्वास की कमी हो जाए। विश्वास की कमी सो अपनी चिंता होने लगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि हम संत पर विश्वास रखते हैं तो अपनी चिंता नहीं है ना, गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, उनकी कृपा से हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर जब संत पर हमें अविश्वास हो जाता है तो हमें अपनी चिंता सताने लगती है। जब अपनी चिंता होती है तो प्राणनाथ का चिंतन छूट जाता है, और प्रभु का चिंतन छूट गया तो फिर परमार्थ का पथिक ही नहीं रह गया। इसलिए चिंता ना हो पावे अपनी। यदि चित्त में निरंतर भगवत चिंतन होए वे लगे
तो चिंता को प्रवेश करने को अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत चिंतन परायण रहो। भक्ति में बाधक है स्व सुखेच्छा, स्व सुखेच्छा, सुख भोगने की इच्छा। ज्ञान में बाधक है भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि सुखेच्छा यही नरक में पहुंचावे है। समस्त साधनन को फल है सुखेच्छा मिट जाए। नहीं है सुख संसार में, केवल भ्रम है। सच्ची मानिए नहीं है। आप भजन करके देखिए, जब आपका मन पवित्र होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा कहीं सुख नहीं है। ये केवल भ्रम है। बड़े दुर्भागी हैं जिनको भोग मिले हुए हैं। बड़े तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सांसारिक गंदे भोग नहीं मिले। तुम ललचा रहे हो परमार्थ के पति होकर गंदे भोगों की तरफ। अरे उनके अभाग्य है जो रात दिन भोगों में मर रहे हैं, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार, नरक भोग रहे। तुम इसे अच्छा समझते हो? भगवान हमको भगवान का भजन मिल जाए, ये बात, भगवान मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, यही सार्थक वस्तु है। सुखेच्छा मिटाए बिना भक्ति नहीं होती और भेद मिटाए बिना ज्ञान टिकता नहीं। अभेद बुद्धि भगवान से तो ज्ञान सिद्ध, और तत्सुख वासना प्रभु को सुख देने की भावना तो भक्ति सिद्ध। मन चंचलता रहित एकाग्र भक्ति सो सुलभ बन जाए। जितनी साधना है सबको फल है, प्रभु से प्रेम हो जाए। तैयार रहो प्रेम में रोने के लिए, तड़पने के लिए। ये आत्मा की भूख है, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना। यदि ये आत्म भूख नहीं जगाई तो शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये जग जाएंगे, ये मार डालेंगे। पूरा जीवन हो जाता है, ये नहीं छोड़ते। भोग ऐसा दलदल है, जब से इसमें फंसा गया तब से आज तक नहीं निकल पाए। बस उसे भोगते रहो, ये लगता है यही अच्छा है, इसी में सुख है। अरे बहुत भगवान बचावे। बड़े बड़े पवित्र ज्ञान वाले भी फंस जाते हैं। यदि अहंकार हुआ, अगर गुरु चरणों के आश्रित बने रहे तो निकल जाते हैं। यदि ये बात हृदय में नहीं आए कि मैं प्रभु के लिए तड़पूं, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के लिए ही जीवन जीऊं, तो फिर शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये नष्ट कर देते हैं। इनसे बचना है तो खूब नाम जप, भगवत चिंतन, हर समय एक भूख तैयार रखना। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं। अपने में स्वार्थ बुद्धि का नाश। अगर स्वार्थ बना रहा तो भगवान से विमुख कर देगा। संसार के सन्मुख कर देता है स्वार्थ, भगवान से विमुख कर देता है स्वार्थ। जब स्वार्थ में मन आवे तो घबरा जाओ, ये फंसाएगा कहीं न कहीं। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे तो घबरा जाए साधक, अब फंसाएगा ये कहीं न कहीं। ये अमंगल करवे की बात है, पक्का मंगल हो जाएगा जहां स्वार्थ बुद्धि आती है। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बचाओ, स्वार्थ आ गया। ये स्वार्थ कहीं न कहीं हमें फंसा देगा, कहीं न कहीं किसी भोग राग में आसक्त कर देगा। जो दूसरों के दोष देखे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, वाको शांति कहां है? पूर्ण बलिदान चाहिए प्रेम मार्ग में। हृदय के काहू कोने में काहू के दोष दर्शन की बात न रह जाए, ईर्ष्या की बात न रह जाए, द्वेष की बात न रह जाए, स्वसुख भोग की कामना न रह जाए, कहीं अहंकार को अंकुर न उदय हो जाए। ये सब साधक को ध्यान रखना है। भोग सो बुद्धि मलिन होए, त्याग सो बुद्धि शुद्ध होए। यदि त्याग को किंचित अहंकार हो जाए तो मन बुद्धि चित्त सब का सब अपवित्र हो जाए। ऊंची वृत्ति, ऊंचे विचार, ऊंची क्रिया ये भक्त की होती है, और रहनी दैन्य, अहंकार छू न जाए। प्रेमी की पहचान है कि प्रभु के अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं रहती। सुख हुई इन सो और दुख हुई इन सो,
सुखदम च में दुखदम च में। दुख देव तो जय हो प्रभु आपकी, सुख देव तो जय हो। साधना होए प्रभु के रिझाइवे की। हम साधना क्या करते हैं? प्रभु को रिझा रहे, नाम जप कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ उनके रिझाने के लिए हम कर रहे हैं। यदि प्रेम ना होए तो साधना का मतलब क्या रह गया? अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम के सेवन करिवे सो इष्ट में प्रेम होए। बिना प्रेम सब व्यर्थ हो जाए, इसलिए सावधान रहो। काहू सो प्रेम ना होने पावे, तब प्रभु से प्रेम होगा। अगर किसी से भी प्रेम है तो प्रभु से प्रेम नहीं होगा। प्रभु में अनन्यता। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, इनमें ही हमने एक दोष देखा है, श्री कृष्ण में। ये दूसरिया पसंद नहीं करते। अगर प्रभु से प्रेम तो सिर्फ प्रभु से प्रेम, वाणी से भी किसी के लिए न निकले कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। नहीं, आपको प्यार करता हूं प्रभु के संबंध से, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। प्रभु में प्रधानता, चेष्टा में, हृदय में और वाणी में किसी की प्रति लगाव आसक्ति न रह जाए, तब प्रभु से प्रेम होए। प्रीतम सो मिलवे की चटपटी सतत बनी ही रहनी चाहिए। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब उनसो बतराऊंगो, ऐसो बतराऊंगो, ऐसो प्रणाम करूंगो, वो कब हमारी तरफ देखेंगे, ऐसी चिंता। याही को तो अनुराग कहे हैं। प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहो जाए है। जब अर्थ धर्म काम मोक्ष को त्याग करे तब पंचम पुरुषार्थ मिले, तभी प्रेम प्राप्त होए है। प्रेम पथ के पथिक को ये सब त्यागनो बरे है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। देखो, तुम्हारो स्वरूप आनंद स्वरूप है, फिर तुम दुखी कैसे? द्वितीय अभिनिवेश सो जीव दुखी होए है, दूसरा स्वीकार करने से। श्री भगवान को छोड़ के और किसी को तो माया, माया माने दुख। तुम्हारो स्वरूप आनंदमय है, तुम्हें किसी और आनंद की जरूरत नहीं है, पर तुम अपने स्वरूप को भूलकर दूसरा कुछ मान लिए, दूसरा स्वीकार कर लिए। यही तुम्हारे दुख का कारण, यही माया है। या कारण जीव दुखी है दूसरों को स्वीकार करके। मीरा जी कहते दूसरों न कोई, हम कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों भी कोई। वहां दूसरों न कोई, आनंद की अनुभूति दूसरों न कोई से होती है। इनको छाड़ के काहू को स्वीकार कियो तो माया, और या कारण जीव दुखी होए। तो यासो कैसे छूटे? मायापति, मायापति के लाड़िले जनन की शरण लेवे सो। भगवान और भगवान के भक्तन की शरण लेवे सो। जाको अपने इष्ट और श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में आत्मसमर्पण हुए है, वह प्रेम को पथिक बने हैं। अपना समर्पण गुरुदेव के चरणों में, श्री प्रियालाल के चरणों में, वही प्रेमी हुए हैं। वाकई हृदय की पहचान यह है कि सतत अपने प्राणाधार के मिलन की तीव्रतम उत्कंठा, नवीन नवीन भाव से सेवा करवे की भावना, और तरंग पे तरंग आनंद की उठे है अपने इष्ट के चिंतन में। इष्ट में अनन्य ममता, श्री सद्गुरुदेव भगवान में दृढ़ समर्पण और सात्विक श्रद्धा, अविचल निष्ठा, ये सब प्रेम प्रदान कर दे है। साधन के आवेश में को मनमानी न कर बैठे, मनमानी भ्रष्ट कर दे है साधन से। बिल्कुल आज्ञा पे चले, गुरु आज्ञा पे चले। जैसा आदेश है, जैसी रहनी बताई गई, बिल्कुल वैसे ही चलो। कोई मनमानी आचरण मत करो, करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। छोटा सा छेद घड़े का सारा जल बाहर कर देता है। छोटी सी गलती तुम्हारे हृदय के आनंद को ढक देगी।